सरकार से मांग हम लोग करते हैं कि जो सरकार जो गरीब विरोधी जो नीति बनाया है, घर ढहाना, गरीब लोगों को ऐसे मौसम में उजारना और किसानों को अनदेखी करना, तो सरकार का जो नीति है इस नीति का हम विरोध करते हैं। और ये जो जो गरीबों को जो उजारा जा रहा है इस शर्त रोक लगावे, उजारना बंद करे, और नहीं तो हम लोग इस सरकार को चलने नहीं देंगे। हम लोग बड़े पैमाने पर रोड पर बाले बच्चे हम लोग उतरेंगे और इनकी जो सोच है इस सोच को हम लोग चकनाचूर करेंगे। नमस्कार, मैं विक बिहारी जी। आप देखना शुरू कर दिए हैं बिहार मिथिला न्यूज। देखिए, जब से सम्राट चौधरी को गृह मंत्री मिला है तब से बिहार में बुलडोजर चल रही है। अभी देख लीजिए, तो तमाम जो लोग हैं धरना पे उतरे हैं और अभी रेलवे गुमटी के पास है पुनपुन में, और यहाँ से जाएंगे ब्लॉक पर और अपना आक्रोश जो प्रदर्शन दिखा रहे हैं, आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन है। तो यहाँ पे खास बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। आज अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा की ओर से राज्य पुनपुन प्रखंड मुख्यालय पर आक्रोश प्रदर्शन रखा गया है। इसलिए कि आज जो सरकार बीजेपी के बनी है बिहार में, इन्होंने गरीबों के आशियाना को उजारने का काम कर रहा है। इसी सवाल को लेकर के हम लोग यहाँ आक्रोश प्रदर्शन करेंगे पुनपुन प्रखंड मुख्यालय पर। इसलिए कि जो सरकार बनती है वो गरीबों को घर बसाने के लिए, लेकिन आज ऐसी सरकार बनी है जो सरकार गरीबों को घर उजारने का काम कर रहा है। इस सवाल को लेकर के हम लोग जो है आज प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेतावनी देने के लिए आए हैं कि तुम्हारा जो सरकार बना है, अगर घर उजारना बंद नहीं होगा तो पूरे बिहार में जन आंदोलन और तेज होगा। ऐसे दूसरी तरह है कि जो बीजेपी के नेता है इतना बेशर्मी के साथ जो बिहार के बेटियों के साथ जो भद्दा मजाक किया है, कहा है कि बिहार के बेटियां 20,000 में बिकती है। लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहा है, लेकिन उसका बीजेपी का नेता वो उत्तराखंड का जो है रहने वाला है, रेखा गुप्ता के पति ने, बीजेपी का नेता कह रहा है कि बेटियों को यहाँ जो है 20,000 में बेचा जा रहा है। ये बेशर्मी के हद है। और इस मार्च के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से ही मांग करेंगे कि ऐसे बेशर्म नेताओं को उसे बर्खास्त किया जाए और बिहार के जो अपमान किया है, अपमान के बदले उस पर जो है एफआईआर कर उसके केस में डाला जाए। से कहना है कि जो भी अतिक्रमण में हस्तक्षेप करेंगे उन पे एफआईआर होगा, क्या कुछ कहिएगा? हमारा कहना है कि अतिक्रमण में हस्तक्षेप नहीं अगर करेंगे, उनको जो करना है वो करेंगे। बिहार के गरीब इसके लिए तैयार है लड़ने के लिए। अभी सरकार की तरफ से किसानों की बड़ी समस्या है कि उनको धान की खरीदारी में समस्या हो रही है। इस पर आप लोग क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा? इस पर मेरा कहना है कि जो किसान ने उत्पादन किया है, सरकार को किसानों को धान को खरीदना चाहिए, इसलिए आवंटन को ही बढ़ाया जाए ऐसे। और ऐसा नहीं करता है तो किसान इसके खिलाफ जो है रोड पर उतरेंगे ऐसे। सहकारिता मंत्री बोल दिए हैं कि वर्षा ज्यादा होने के कारण पैदावार धान को अधिक हुआ है। सरकारी जो नियम जो बजट बना है सरकार का, उतना ही धान लिया जाएगा। सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरह के बयान दे रही है। इसलिए हम मांग करेंगे कि इस तरह के बयान देना वो सरकार बंद करे, कृषि सहकारिता मंत्री, और गरीबों का जो धान, जो किसानों का धान जो है खरीदने का जो है व्यापक प्रबंध करे। पैक्सों का जो है माने उसको बढ़ाया जाए से मांग को है से। मेरे साथ अभी विजय कुमार जी हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच है। सर, क्या कुछ कहिएगा जिस तरीके से अभी किसानों की समस्या चल रही है? आप गांव में घूमते हैं, पंचायतों में घूमते हैं, किसानों की समस्या कहाँ कितना तक निकल के आ रही है सर? सबसे पहले आपका चैनल का हमने विकी बिहारी जी आपका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आज जो है किसान जो है आर्थिक संकट से गुजर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, और सरकार जो है धान का खरीद फरोख्त जो करने में जो आनाकानी कर रहा है। इसके लेकर जो है तमाम किसान में आक्रोश है। अबर 2025 का जब चुनाव हुआ तो किसान के प्रति जो है, चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, दोनों जो है फेलियर है। और यह जो है अभी धान का उपज की बता रहे हैं कृषि मंत्री, यह इनका घोषणा है। उनको सीधा सीधी जो है धान का खरीद फरोख्त बंद कर देंगे। उनका साजिश है कि धीरे धीरे हम धान का खरीद फरोख्त बंद कर देंगे। उनका प्लानिंग है, साजिश के तहत यही है प्लानिंग। कृषि मंत्री राम कृपाल जी हैं, आपके संसदीय क्षेत्र में भी रहे हैं, कई बार जीत के आए हैं, तो उनसे आपको मिलना है, एप्लीकेशन को पसंद दिए सब लोग किसान वहाँ पे। कृषि मंत्री क्या कर रहे हैं इस मुद्दे पर?
कृषि मंत्री के पास जाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई अभी हम इस पर कोई विचार नहीं कर सकते, कोई अभी सलाह नहीं कर सकते हैं। धान क्या, अभी किसान का धान अभी खेत खलियान में ऐसे पड़ा हुआ है। कृषि मंत्री जो हैं वो भी फेलियर है, राम कृपाल जी। हालांकि उनको चाहिए था कि भाई किसानों का जो है वो धान खरीद फरोख्त करना चाहिए था, लेकिन वो नाकामी है। ये राम कृपाल जी कृषि मंत्री बने हैं, संसदीय उनका क्षेत्र रहा है, पाटलिपुत्रा और पुनपुन भी उनका खास उनका लगाव रहा है। ये किसानों की समस्या बहुत ज्यादा है। तो सरकार से क्या मांग करते हैं सर आप लोग? सरकार से मांग हम लोग करते हैं कि जो सरकार जो गरीब विरोधी जो नीति बनाया है, घर ढहाना, गरीब लोगों को ऐसे मौसम में उजारना और किसानों को अनदेखी करना, तो सरकार का जो नीति है इस नीति का हम विरोध करते हैं। और ये जो जो गरीबों को जो उजारा जा रहा है इस शर्त रोक लगावे, उजारना बंद करे, और नहीं तो हम लोग इस सरकार को चलने नहीं देंगे। हम लोग बड़े पैमाने पर रोड पर बाले बच्चे हम लोग उतरेंगे और इनकी जो सोच है इस सोच को हम लोग चकनाचूर करेंगे। और कहा जाए तो भाजपा का जो नेता है ये खुलेआम गुंडागर्दी ये कर रहे हैं, जो मन में है जो बोल रहे हैं, नाम से नाम बोल रहे हैं। आप बताइए कि उनकी घर में भी बेटी बहू है, जो बोले हैं कि बिहार में 20 से 25 हजार में लड़कियां बिकती है, क्या उनकी घर में बेटी नहीं है, उनकी घर में बहन नहीं है? ये गुंडा की राज कायम है, ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। और जो जीते हैं इनकी पैर नहीं रखा रहा है। देख रहे कि हम बहुमत के साथ जीते हैं तो जनता जिताया है, और इस तरह से गुंडागर्दी करेंगे तो जनता उनको गंगा में दफनाने का काम करेंगे, मटिया मेट करने का काम करेंगे, और उनके साथ संघर्ष और लड़ाई युद्ध जारी रहेगा। जो उनको करना है करे। हम तमाम किसान मजदूर गरीब गुरबा हम लोग रोड पर उतरेंगे, और अभी हम इस सवाल पर लेके ब्लॉक को घेर रहे हैं, ब्लॉक को घेरेंगे। और हम लोग जो मांग है, जो गरीबों की मांग है, किसानों की जो मांग है, हम तमाम मांग को लेके ब्लॉक को घेर रहे हैं। और यहाँ से लड़ाई शुरुआत है, हम लोग ऊपर तक लड़ेंगे, यही हम लोगों का ये मांग है। और अभी हम लोग ब्लॉक पर जाएंगे और सीओ वीडियो को घेरेंगे। सीजो वीडियो को घेरेंगे, यहाँ से इनको लड़ाई है, लड़ाई जारी रहेगी। और तमाम जो महिलाएं, सरकार से आप लोग क्या मांग है? सरकार का जगह जमीन सबके मांग है। जी। रोड पर हटेले हथिन सबको ऐसे ही झोपड़ा झोपड़ी दे दे के तैयो सबके भगा रहथिन है। तो बाल बच्चा छोटा छोटा लेके कहाँ जेते हैं? पहले कहथिन कि सबके जमीन में देंगे गरीबों के, तो जमीन काहे न देलथिन? आज भगा रहथिन महल तोड़ तोड़ के, आज झोपड़ा झोपड़ी में तोड़ तोड़ के। बताओ। चलिए, सरकार से मांग है कि इनको झोपड़ा रह जाए, इनको गरीब को घर ना तोड़ा जाए। क्या सरकार से मांग आप लोग का है? हमने की मांग है कि घर के है, जगह जमीन है, और तोड़ फोड़ करना है तो कहूँ तोड़ फोड़ कर दीजिए। उसका मतलब किसी जमा अपना एहतियार है कि किसी जमा अपना जगह जमीन हमको दीजिएगा। जगह की मांग है आप लोग को? हाँ, जगह की मांग है। आप लोग सरकार से क्या मांग है आप लोग को? क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ पे क्यों आए हैं? सरकार से क्या मांग है? बोली ना, सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग रहे कि गरीब के फोड़ रहे टोर रहे जगह जमीन ही बांटे लगा के क्या इज्जत लूटे लगा का सलूका से सरकार बन लेना तो सब इज्जत से न रहे देते गरीब के कि जान मारते। सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? क्या डिमांड है? क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि जो बढ़िया और सरकार बैठे हुए हैं तो सुरक्षा देंगे ना, बढ़िया जगह जमीन दे, गरीब के बसाओ। आओ का मांग है। हाँ, इज्जत के कहूँ उधान करता है, इज्जत के कहूँ इज्जत करता है। 20,000 नहीं इज्जत कहूँ बिका है, रोड पर इज्जत बेचे हमको बेच दिया ना सरकार है। तो 20,000 ना इज्जत हमको बेच दिए, कहाँ जाएंगे रोड पर? तमाम खबरें आप लोग को पुनपुन से दे रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें, और आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।